हेलो टीम मेंबर्स। इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको रिटेल का आईएमएस किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है फॉर एवरी ब्रांड वाइज एंड रिटेल वाइज। तो हमने मुफ्ती ब्रांड में चंदा मामा का जो क्रिएट किया हुआ है, तो इस ट्रेनिंग वीडियोस में मैं इनका डेमोज आपको बता दूंगा कि इसकी कॉपी बनाकर और दूसरे ब्रांड का दूसरे रिटेल का कैसे बना सकते हो। तो डेटा सीट ये इस तरीके से इसको ओपन कर लेनी है। जब डेटा सीट ओपन करोगे तो फाइल पे जाके मैके कॉपी करोगे। फाइल पे जाके मैके कॉपी करोगे, जब दूसरी सीट बन जाएगी। दूसरी सीट बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो ये मैके कॉपी किया। मैके कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पे मैके कॉपी करनी है। तो एक दूसरी सीट यहाँ पे क्रिएट होकर चली आएगी आपके पास। ओके। तो थोड़ी देर के अंदर देखना आप एक दूसरी सीट बन गई। तो फिर आपको ये सीट बनने के बाद इसमें चेंजेस क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो सेटिंग की सीट है, यहाँ पे कंपनी की नेम है, कंपनी का नाम ऐसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। ब्रांड जिस ब्रांड का बनाना है, जैसे कि हमने मुफ्ती ब्रांड का चंदा मामा का बनाया, तो मान लो हम यहाँ पे बीबा ब्रांड का बनाते हैं। तो बीबा हमने मेंशन कर दिया और रिटेलर चंदा मामा ही रहेगा, तो उसको हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद सीट का जो की होता है उसको अपडेट कर देना है। तो सीट का की हमारा मिडिल होता है, जो हमारे मिडिल के ये पूरे यूआरएल में ये जो मिडिल के होते हैं, डी स्लैश के बाद से लेकर डी स्लैश के बाद से सिलेक्ट होकर और स्लैश के पहले तक ये जो यूआरएल होता है, ये जो की होता है, इसको हम लोग सीट की कहते हैं। इसको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आना है, इसको डिलीट कर देना है, इंटर करके कंट्रोल वी कर देना है। तो सेटिंग सीट में सिर्फ आपको इतना ही वर्किंग करना है। उसके बाद ये सीट का जो नाम है इसको चेंज करना है। यहाँ पे कॉपी ऑफ को हटाकर ये मुफ्ती को हटाकर इसको बीबा कर देना है। तो सेटिंग सीट की वर्किंग हो गई, सीट का नाम चेंज हो गया। उसके बाद आईएमएस डेटा में आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईएमएस डेटा में आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मल लेवल में आपको कुछ नहीं करना है। रीऑर्डर लेवल पे आपको कुछ नहीं करना है। रेड लेवल स्टॉक पे आपको कुछ नहीं करना है। ये बाकी के सीट्स ना ऑटोमेटिकली बन जाएंगे जब आप अपना डिस्पैच का डेटा और अपना सेल्स का डेटा अपडेट करोगे। तो डिस्पैच का डेटा जैसे कि मुझे टीम मेंबर से मुफ्ती ब्रांड का मिला था, उसी तरह बीबा ब्रांड का चंदा मामा का जो डिस्पैच का डेटा है, तो आपको कॉलम कुछ नहीं चेंज करने हैं। आपको कॉलम इसी सीरीज पे रखना है। जब फॉर्मेट आ जाएगा तो फॉर्मेट, तो जैसे मान लो ये डेटा पूरा आप ब्लैंक कर दोगे, पूरा डेटा ये मान लो ब्लैंक हो जाएगा। तो बार कोड अपडेट करना है, फिर कस्टमर अपडेट करना है, फिर सीजन अपडेट करना है, प्रोडक्ट की टाइप अपडेट करनी है, प्रोडक्ट कोड अपडेट करनी है, कलर अपडेट करना है, फिर साइज करना है, फिर बिलिंग टाइप, लोकेशन, साइट नेम, कस्टमर आईडी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ब्रांड कोड, टाइप, एमआरपी, इनवॉइस क्वांटिटी, मंथ, एमआरपी टोटल और सीजन। सीजन। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो येलो फील्ड वाले हमारे जो कॉलम है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उतना ही कॉलम को हमने आगे के आईएमएस में कनेक्ट किया है। बाकी के कॉलम डेटा के बेसिस पे रिलेवेंट नहीं है, बट आप उसको पेस्ट कर देना। तो बाकी कोई सीरीज मत बदलना, जैसे कि यहाँ पे कस्टमर का कॉलम बी में है तो इसको उठाकर ई में मत डाल देना। तो फिर आपका आईएमएस सीट वर्किंग नहीं करेगा। कॉलम की जो सीरीज है आपको वैसा ही मेंटेन करना है। तो बारकोड के बाद ये कस्टमर, सीजन, प्रोडक्ट टाइप जैसा है एज इट इज आपको डिस्पैच डेटा में अपडेट करना है। ठीक है। तो मान लो आपका डेटा तो इस तरीके से पूरा ब्लैंक रहेगा। ठीक है। ब्लैंक डेटा पे आपको डेटा पेस्ट कर दोगे, आपका आईएमएस बन के रेडी हो जाएगा और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे डेटा इस तरह से ब्लैंक ही रहेगा। अब आ जाते हैं सेल्स डेटा पे। तो जो आप मुफ्ती ब्रांड का चंदा मामा को जो सेल्स का डेटा मिला था, उसमें भी आपको इसी सीरीज में डेटा अपडेट करना है कि बारकोड, डेट, डीलर कोड, डीलर नेम, साइट नेम, रेफरेंस नंबर, सेल क्वांटिटी। ठीक है। ये जो जो कॉलम जिस सीरीज पे है, आपको वैसे सीरीज पे ही अपडेट कर देनी है। चलो मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ कि हम इतने सारे जो कॉलम रखे हैं ना, इसको वो हम इतना ना कॉलम रखें, हम पर्टिकुलर जो जो कॉलम है उसे ही सिर्फ रखते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें बाद में और सारे डेटा की रिक्वायरमेंट हमें जो नहीं है, तो वो फिर हम क्यों एक्स्ट्रा यहाँ पे रखें।
तो हमें अभी कस्टमर आईडी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, फिर ये ब्रांड कोड, टाइप, ये सब अभी हमें नहीं चाहिए। लेकिन अभी इसको अपडेट करो या ना करो कोई रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एलो कॉलम पे जो है उसको आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको एज इट इज अभी इतना रहना है। जैसे कि इसमें इनवॉइस क्वांटिटी, एमआरपी टोटल, ये सब जो है ना, ये कॉलम पी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्योंकि ये डिस्पैच क्वांटिटी है। टोटल में सेल देखेंगे तो टोटल का भी ये कॉलम इम्पोर्टेंट होगा आगे चलकर। एमआरपी भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये सब तो हमें रखना ही है, ये आपको चेंज नहीं करना है। ये लोकेशन का नाम ये सब रहेगा। डिस्पैच में आपको कोई भी डेटा डिलीट नहीं करना, वो सारा रहेगा। सेल्स डेटा पे आप कह सकते हो, सेल्स डेटा पे डीलर कोड रखो, डीलर का नाम रखो, साइट सॉर्ट नेम, चलो ये सब आप हटा दो, ये सब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो सेल क्वांटिटी रख लो। और बाकी के भी ये सब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये सब डिस्पैच डेटा में हमें मिल ही जाता है। तो ये हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको कर देते हैं एलो। तो ये सेम एज इट इज, ये डेटा पूरी तरह से ब्लैंक रहेगा आपको इसमें। मान लो ये सीट पूरी तरह इस तरीके से ब्लैंक रहेगा, आपको यहाँ पे डेटा अपडेट कर देनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्पैच डेटा पे डेटा अपडेट करनी है और सेल्स डेटा पे डेटा अपडेट करनी है। आगे की जो आईएमएस है वो ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाएगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ब्रांड बार कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कंपनी की डिस्पैच क्वांटिटी आ जाएगी, कंपनी की रिटेल क्वांटिटी आ जाएगी, बैलेंस रिटेल क्वांटिटी कितनी है वो आ जाएगी, उसके लेवल पे स्टॉक परसेंटेज आ जाएगा, और स्टॉक की लेवल की टाइप आ जाएगी कि रीऑर्डर लेवल पे है, कि रेड लेवल पे है, या नॉर्मल लेवल पे है। तो नॉर्मल लेवल पे जो है दैट इज ओके, वो तो अभी चलेगा, वो रिटेल को अभी माल सप्लाई नहीं करना है। लेकिन जो रीऑर्डर लेवल पे आ गया, जिसके पास, कंपनी के पास यहाँ पे देखो 7 स्टॉक हमने भेजा था, 3 उसने बेच दिया, 4 अभी उसके पास है, तो हमें उसको फिलफिल कर दो, कुछ स्टॉक और उनको भेज दो, जिससे उनका स्टॉक फुलफिल हो जाएगा, तो फिर आगे वो उसे सेल कर सकते हैं। तो आप उससे एनालाइज भी कर सकते हैं कि कौन सा माल ज़्यादा हमारा सेल आउट हो रहा है, उसके बेसिस पे उसको आप इमिडिएटली ऑर्डर लेकर उनको सप्लाई कर सकते हो। रेट लेवल पे है जो, उसको तो इमिडिएट आपको करना है, क्योंकि आपने जो भेजा था, ये जैसे 6 क्वांटिटी भेजा था, 6 क्वांटिटी सेल हो गई और पूरी पूरी यहाँ पे नील हो गई, इसको इमिडिएट उनको रिटेलर के पास फुलफिल कर देना होगा। तो इससे क्या होगा कि उनके पास माल फुलफिल होगा और आपकी सेल भी बढ़ेगी, और रिटेलर के पास स्टॉक भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इससे कस्टमर्स भी रिटर्न्स नहीं जाएंगे। तो ये पूरी इस लेवल पे ये आईएमएस बन के रेडी हो गई है। आपको सेटिंग सीट में जो डेटा थोड़ा अपडेट करना है, ब्रांड का नाम और रिटेलर का नाम, सीट का की अपडेट करना है। आईएमएस डेटा में कुछ नहीं करना है, रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल लेवल पे कुछ नहीं करना है, रीऑर्डर लेवल पे कुछ नहीं करना है, रेड लेवल पे कुछ नहीं करना है। आपको डिस्पैच का डेटा अपडेट करना है और सेल्स का डेटा अपडेट करना है। उसके बाद में पूरी आईएमएस आपकी बन के रेडी हो जाएगी। आई होप आप इसको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आईएमएस आपको बाकी के रिटेलर का और बाकी का ब्रांड का कैसे बनाना है। तो इसी तरह कॉपी करके बाकी का क्रिएट कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मुझसे समझ सकते हो, अगर कोई भी तरह के क्वेरीज रहता है। ओके, थैंक यू।